हेलो एवरीवन, तो आज हम आपके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वीडियो नंबर 2 लेके आए हैं, जहां पर हम देखने वाले हैं आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 01, तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 01 बाई PCM वाला, तो वहां पर आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग उसे देखकर फिर उसके बाद ये सेकेंड वीडियो देख लीजिए, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वहां पर हम थोड़ा आपको रिवाइज करा देते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने बताया था क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने बताया था, जब कोई लाइट किसी मेटल पर गिरती है तो वहां से उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। अब इसको सबसे पहले हर्ट्ज जी ने देखा था, एक्सपेरिमेंट से देखा था, मतलब एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, देखा था। लेकिन पर इसका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था उसे आइंस्टीन जी ने कब दिया था, 905 में दिया था। अब आइंस्टीन जी ने इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट 905 में दिया था, और किसकी थ्योरी के अनुसार, मतलब कि इन्होंने आइडिया निकाला था प्लैंक जी की थ्योरी के अकॉर्डिंग। उन्होंने प्लैंक जी की थ्योरी क्या थी, उन्होंने बताया था कि आपकी जो रेडिएशन होती है वो क्या होती है, क्वांटा पैकेट बंडल के फॉर्म में होती है। अब चाहे क्वांटा बोलिए, पैकेट बोलिए, फोटॉन बोलिए या बंडल बोलिए, सब एक है, मतलब उस फॉर्म में होती है जिसकी एनर्जी h होती है। तो यहाँ से इन्होंने आइडिया लिया आइंस्टीन जी ने। फिर उसके बाद बताया कि आपकी कोई रेडिएशन जिसकी एनर्जी h है, या कोई फोटॉन जिसकी एनर्जी h है, वो क्या करता है, किसी मेटल्स पर गिरता है, किसी मेटल पर गिरता है, तो उसकी एनर्जी दो कामों के लिए यूज होती है। उसकी एनर्जी दो कामों के लिए यूज होती है। पहला जो उसका काम होता है वो क्या होता है, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का काम होता है, और दूसरा उसका काम क्या होता है, दूसरा उसको जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको काइनेटिक एनर्जी देने के लिए यूज होती है। ठीक है, जो बची हुई एनर्जी होती है। तो जो आपकी फोटॉन की एनर्जी h होगा, जो फोटॉन आके उस मेटल्स पर गिरेगा, उसकी एनर्जी दो कामों के लिए यूज होगी। अब यहाँ पर जो आपकी एनर्जी, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और कुछ एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी देने में यूज हो जाएगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट था आपका आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यही था। यहाँ से इसको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा गया है। द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज गिवन बाय आइंस्टीन इन 905। जो आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था उसे किसने दिया था, आइंस्टीन जी ने दिया था। कब दिया था, 905 में दिया था। फिर उसके बाद किस पर बेस्ड था, ही बेस्ड हिज आर्गुमेंट ऑन प्लैंक आइडिया ऑफ क्वांटम थ्योरी। मतलब ये प्लैंक जी के आइडिया पर आधारित था, उनकी थ्योरी के ऊपर अकॉर्डिंग था। ठीक है, तो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हिज द इमिशन ऑफ रेडिएशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ पर उन्होंने, प्लैंक जी ने बताया था, जो आपका रेडिएशन होता है वो स्मॉल पैकेट के फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग स्मॉल पैकेट के एनर्जी के फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग क्वांटा, फोटॉन, बंडल, पैकेट के फॉर्म में हम जानते हैं, मतलब कि नाम से जानते हैं, रेदर देन कंटिन्यूअसली। फिर उसके बाद आइंस्टीन जी की थ्योरी यहीं पर आती है। आइंस्टीन जी ने इनसे आइडिया लिया, फिर उसके बाद इसे एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा व्हेन अ फोटॉन ऑफ एनर्जी। अब कोई फोटॉन जिसकी एनर्जी h है, वो किसी मेटल पर इंसिडेंट हो रहा है, तो उसकी एनर्जी दो कामों के लिए यूज होगी। इट एनर्जी इज यूज्ड अप टू वेज, मतलब इसकी एनर्जी दो तरीके से यूज होगी। अ पार्ट ऑफ एनर्जी, मतलब कि एनर्जी का कुछ पार्ट किस में चला जाएगा, ऑफ द फोटॉन इज यूज्ड टू इजेक्टिंग आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आउट द इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी यहाँ से मैंने दो बार लिख दिया, आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बाइंडिंग फोर्सेज ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब जो एनर्जी का कुछ पार्ट होगा वो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यूज हो जाएगा मेटल से। ठीक है, फिर उसी को यहाँ से दिस एनर्जी यूज्ड इन डूइंग वर्क इन इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज एक्सप्रेस्ड एज वर्क फंक्शन ऑफ द फोटोमीटर। अब यहाँ पर ये बात क्या आ गई कि यहाँ पर वर्क फंक्शन क्या हो गया, मतलब अब क्या करेगा, एनर्जी जब h एनर्जी, जब फोटॉन की, जो फोटॉन गिरेगा जिसकी एनर्जी h है, उसका कुछ पार्ट चला जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को निकालने में। अब बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को निकालना, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो उस वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, आपका वर्क फंक्शन कहते हैं। मतलब कि बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन तो ऐसे निकल नहीं जाएगा भाई, हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क को हम क्या कहते हैं, आपका
वर्क फंक्शन कहते हैं। जैसे आप एक हिसाब से समझिए, जैसे आपको यहाँ पर कोई लड़की है, आपको पसंद है, लेकिन पर पहले से ही उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो आपको उसके बॉयफ्रेंड से अलग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा भाई, झगड़ा लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद झूठी झूठी बातें बतानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पर वो एक दूसरे से अलग होंगे। तब आपको वही चीज़ है, मतलब एकदम वही चीज़ समझ लीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉन, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका वर्क फंक्शन कहते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर, आप उसके बॉयफ्रेंड से उसको अलग करने के लिए कुछ ना कुछ आपको तिगड़म लगाना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा, तो वही वर्क आपका क्या कहलाया जाता है, वर्क फंक्शन कहलाया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप समझिए, ठीक है। तो ऐसे ही ये है, ठीक है, इसे वर्क फंक्शन कहते हैं। अब वर्क फंक्शन होता क्या है, वर्क फंक्शन आपको W से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं आपको 5 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसे वर्क फंक्शन को थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो आपके वर्क फंक्शन है, ये कैसे डिफाइन होगा, आपकी ऐसी मिनिमम एनर्जी जो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने, मतलब कि यहाँ से लिखा गया ना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब ऐसी मिनिमम एनर्जी जो क्या करे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करे, बाहर निकाल दे, तो ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहीं पर बात आती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, which the minimum frequency of light required for the photoelectric effect occurs is called the threshold frequency। मतलब आपकी ऐसी मिनिमम लाइट की ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लाइट यूज होती है उसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझे आप लोग, उसे क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू नॉट से। अब यहाँ पर आपका जो वर्क फंक्शन होता है, कभी कभी W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कभी कभी फाई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किससे रिप्रेजेंट होती है, आपकी म्यू नॉट से रिप्रेजेंट होती है। तो आप लोग पहले इसे इतना नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, मैंने अभी तक जहां तक बताया। फिर उसके बाद बात करते हैं जो आपकी बची हुई एनर्जी है, रिमेनिंग एनर्जी है, वो कहाँ जाती है। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपकी जो रिमेनिंग एनर्जी होती है वो कहाँ पर जाती है। तो यहाँ पर लिखा है द रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द फोटॉन। फोटॉन की जो बची हुई एनर्जी है इज यूज टू इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी टू द सेम इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होती है, जो उसकी बची हुई एनर्जी होती है फोटॉन की, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में चली जाती है। लेकिन पर वो काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ाएगा वो सेम इलेक्ट्रॉन की बढ़ाएगा, मतलब जो जिस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा उसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जैसे यहाँ से ये फोटो मेटल है, मान लीजिए यहाँ पर आके लाइट ऐसे रेडिएशन गिरी, फोटॉन गिरा, ठीक है। अब यहाँ से उसने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर उसके बाद वो उसकी जो बची हुई एनर्जी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में चला जाए। ये ऐसा नहीं होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, जिस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा वो उसकी जो बची हुई एनर्जी होगी फोटॉन की, उसी वो सारी एनर्जी चली जाएगी उस इलेक्ट्रॉन जो निकाला इलेक्ट्रॉन को, उसी इलेक्ट्रॉन को चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए यूज हो जाएगी। ये नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन, भाई फोटॉन की कुछ एनर्जी है गई, मतलब कि कुछ एनर्जी चली गई एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के, और एनर्जी चली गई और दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ऐसा नहीं होगा। जिस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा उसी इलेक्ट्रॉन की वो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ाएगा, जो रिमेनिंग एनर्जी है उसी की एनर्जी बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये चीज है, यहाँ पर आपको ये समझना होगा। द रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज यूज्ड टू इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी टू द सेम इलेक्ट्रॉन। ये नहीं है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन, भाई जो बची हुई एनर्जी है दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में चली जाए, ऐसा नहीं होगा। वो सेम इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए यूज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको समझनी होगी। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कैसे होगा। जैसे ये आपकी कोई फोटो मेटल है, आइंस्टाइन जी के थ्योरी को थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। जैसे ये आपकी कोई फोटो मेटल है, ठीक है, अब कोई आपकी यहाँ से मेटल है, ये चीज़ थोड़ा इसको साइज बना देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे,
अब यहाँ से कोई रेडिएशन आई ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेडिएशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, बंडल पैकेट क्वांटा फोटॉन के फॉर्म में होती है, जिसे हम लोग फोटॉन कहते हैं ना। तो यहाँ पर ऐसे बंडल पैकेट क्वांटा ऐसे आएगी, ऐसे पैकेट के रूप में ऐसे होंगे, ठीक है। अब आके यहाँ पर ऐसे फटेगा, फटने के बाद इसकी कुछ एनर्जी तो चली जाएगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। और जो बची हुई एनर्जी होगी वो चली जाएगी इसी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आके फटा तो ये कुछ एनर्जी चली गई इसको निकालने में और इसकी कुछ एनर्जी चली जाएगी इसके बगल वाले इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा। ये क्या करेगा, ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और जो बची हुई एनर्जी होगी इसी को दे देगा काइनेटिक एनर्जी, अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं आपका ये जो फोटो मेटल है इसका जो वर्क फंक्शन है वो 11 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 11 यूनिट है। आपकी जो एनर्जी आ रही है यहाँ से वर्क फंक्शन W मान लेते हैं 11 यूनिट है। आपकी जो एनर्जी आ रही है वो कितनी यूनिट है, 14 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 14 यूनिट है। भाई 11 यूनिट तो इलेक्ट्रॉन निकालने में यूज हो जाए, क्योंकि इस एनर्जी भाई इसका वर्क फंक्शन, ये जो मेटल मैंने लिया है इसका वर्क फंक्शन कितना है, 11 यूनिट है और एनर्जी कितनी आ रही है, 14 यूनिट। तो 11 यूनिट तो चला जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, लेकिन पर जो बचेगा 3 यूनिट एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी देगा, ठीक है। ये जो होगा ये इतना काइनेटिक एनर्जी देने में चले जाएगा 3 यूनिट। भाई 11 यूनिट तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके पास 3 यूनिट एनर्जी और बचेगी। 3 यूनिट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में यूज हो जाएगी। ये था पूरा इनका आइंस्टीन जी का पूरा कॉन्सेप्ट, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा देख लेते हैं आइंस्टीन जी का यहाँ पर थोड़ा डेरिवेशन था तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर डेरिवेशन जैसे उन्होंने बताया जो आपकी फोटॉन की एनर्जी होगी वो 2 वे में यूज होगी। पहला बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, दूसरा क्या होगा उसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो जाएगी। तो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, मान लेते हैं वर्क फंक्शन के बराबर हो गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में यूज हो जाएगी। अब फोटॉन की एनर्जी क्या होती है हम लोगों को पता है, E बराबर क्या होता है, H न्यू होता है। क्या होता है, H न्यू को थोड़ा सही से बना देते हैं यहाँ से हम लोग, तो यहाँ से H न्यू होता है। तो यहाँ पर E इक्वल हम क्या लिखते हैं, H न्यू लिखते हैं, इक्वल W प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है यहाँ से 1/2 mv स्क्वायर इलेक्ट्रॉन, ये चीज़। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मानते हैं, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। तो यहाँ पर इसको राउंड ऑफ नहीं करते हैं, वीर को यहाँ से इसे राउंड ऑफ हटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मान लेते हैं सिर्फ इतनी जो आपकी रेडिएशन आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, सिर्फ बाहर निकाल दे रही है, मतलब वर्क फंक्शन कर रहा है, ठीक है, वर्क फंक्शन हो जाए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो आपकी ये रेडिएशन आ रही है यहाँ से ये सिर्फ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जो सिर्फ क्या करेगा, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो आपका, तो यहाँ पर मान लिया हमने कि आपका जो ये रेडिएशन आ रही है मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, ना कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। तो यहाँ पर वर्क फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, H न्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेगा, मतलब वर्क फंक्शन ही होगा और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन सेकंड में हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर इक्वेशन सही से देते हैं नाम, इसका फर्स्ट मानते हैं, इसको हम सेकंड मानते हैं, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में हम W की वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, वर्क फंक्शन की वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका H न्यू इक्वल H न्यू नॉट प्लस 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर हो जाएगा, न्यू बन जा रहा है, mv स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ से ये हो गया, कहाँ से हुआ, फ्रॉम थर्ड से,
क्योंकि मैंने W की वैल्यू यहाँ से ले जाकर वर्क फंक्शन की वैल्यू यहाँ से रख दी, क्योंकि मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया था, यहाँ पर आइंस्टीन जी ने एज्यूम किया था कि आपकी जो ये रेडिएशन आ रहा है इसमें जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, जो सिर्फ क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी सिर्फ, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाएगी, ठीक है, क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है, तो इसके सिर्फ इस फोटोन के पास इतनी एनर्जी है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, मतलब वर्क फंक्शन के बराबर इसके, मतलब वर्क फंक्शन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ बाहर निकाल सकता है, कुछ ना कुछ वर्क कर देगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए यहाँ पर W क्या हो जाएगा, h न्यू डैश हो जाएगा, सॉरी h न्यू डैश नहीं, h न्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब आप डैश भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर h न्यू नॉट माना है, तो यहाँ पर सिर्फ ये क्या करेगा, वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी इसकी एनर्जी भाई, क्योंकि ये सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकालेगा। सिर्फ जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। तो यहाँ पर W इक्वल h न्यू नॉट लिख दिया मैंने। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, तो इसको इधर ट्रांसफर करके लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, h न्यू नॉट सॉरी यहाँ से इक्वल लगाएंगे 1/2 mv स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से h को हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा, इक्वल 1/2 mv स्क्वायर हो गया। तो ये था आपका आइंस्टीन जी का डेरिवेशन। अब कभी कभी न्यू क्वेश्चन में न्यू ना देके यहाँ पर लामडा दिए रहते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है v इक्वल क्या होता है, न्यू लामडा, मतलब n लामडा को न्यू लामडा कहते हैं। तो यहाँ से न्यू इक्वल क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा v अपॉन लामडा, या यहाँ पर v को हम कर लेते हैं c, क्या कर लेते हैं, c कर लेते हैं। तो यहाँ से ये चीज़, तो यहाँ पर हम न्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, c अपॉन लामडा, और न्यू नॉट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, c अपॉन लामडा नॉट, ठीक है। ये यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से इसको थोड़ा ऐसे आगे बढ़ा के हम लिखते हैं, तो h यहाँ से क्या हो जाएगा, c अपॉन लामडा माइनस c अपॉन लामडा नॉट इक्वल 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप लोग c कॉमन कर लीजिएगा। तो ये था आपका पूरा इनका डेरिवेशन, ये इनका इक्वेशन निकल के आया। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, फोटो इक्वेशन कहते हैं, आइंस्टीन फोटो इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइंस्टीन, सॉरी यहाँ से थोड़ा इसको सही करते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इक्वेशन, ठीक है। इसे हम आइंस्टीन फोटो इक्वेशन कहते हैं। आपका ये जो इक्वेशन निकल गया इसे आइंस्टीन फोटो इक्वेशन कहते हैं। चाहे आप लोग ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात एक ही है। यहाँ पर मैंने इसे लामडा के टर्म में लिखा है, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में, मतलब यह वेवलेंथ आ गया है, यहाँ पे आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो कभी क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी में देके, मतलब फ्रीक्वेंसी देके पूछ लेगा, कभी आपकी वेवलेंथ देके पूछ लेगा। तो जिस तरह से आपका क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ये पूरा वीडियो था आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।